जय श्री राम। मैं अभिजीत आप्टे जनसंघ की ओर से बोल रहा हूँ। मैं नथुराम गोडसे जी के सहकारी नाना आप्टे जी के खानदान से आता हूँ और सातारा, सांगली, कराड़ हमारा आप्टे जी का बाल्य किला था पुराने ज़माने में। आज हम पूना में है, लेकिन हमारे रग रग में हिंदुत्व भरा पड़ा है। हम हिंदुत्व के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसका इतिहास साक्षी है। और भले ही हमें भारतीय जनता पार्टी में आज तक लिया नहीं गया, लेकिन हम जनसंघ के माध्यम से हिंदुत्व को आगे लाने की कोशिश करने में आगे जुटे हुए हैं। और ये हर हिंदू ने जनसंघ की ओर जाना चाहिए, क्योंकि जनसंघ असली कट्टर हिंदुत्व के ऊपर आधारित है। किसी भी धर्मनिरपेक्षता वाली पार्टी जैसे भाजपा है उसके ऊपर आधारित नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आज ज़रूरत है भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके सपोर्ट में नहीं है। उल्टा देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी जैसे लोग उनकी सभाओं में जाके भाषणबाजी करते हैं, और ये बहुत गलत है। जो लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय के ऊपर धावा बोलते हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के बंदी आदेश के बावजूद, बंदी आदेश को ना मानते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय के ऊपर धावा बोलते हैं और आदरणीय मोहन भागवत जी के बारे में बुरा भला बोलते हैं। उनके खिलाफ भाजपा में से कोई कुछ नहीं बोल रहा, किसी के हलक में से कुछ नहीं निकल रहा। इसी से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रत्येक स्वयंसेवक ने पहचानना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के पीछे जाना मतलब कुएं में कूदने जैसा है। मुझे इस बात के ऊपर बहुत बड़ी निराशा होती है कि भारतीय जनता पार्टी जब आरएसएस की जरूरत होती है तब आरएसएस को अपना केडर बनाती है, अपना औजार बनाती है। मतदाताओं को आकर्षित करने में, मतदाताओं तक पहुंचने में भारतीय जनता पार्टी यूज करती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आज जब जरूरत है तब ना नरेंद्र मोदी काम आ रहे हैं, ना कोई भाजपा का बड़ा नेता काम में आ रहा है। उल्टा गडकरी और देवेंद्र फडणवीस उनके ही सभा में, बौद्ध महासभा और जो भी उनके जो अलग अलग संगठन है उनमें जाके, उनके मंच के ऊपर जाके भाषणबाजी कर रहे हैं और खुद को बहुत बड़े सर्वधर्म समभाव वाले बता रहे हैं। ऐसे कोई किसी के, ये भारत देश है, ये संविधान पर चलने वाला देश है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने यहाँ पर सबको खुला सहूलियत दी है, सबको आज़ादी दी है। ऐसे में अगर किसी की आज़ादी के ऊपर, संगठन बनाने के ऊपर कोई अगर हमला करता है तो उसे अतिरेकी कार्रवाई, टेररिस्ट एक्टिविस्ट कहा जा सकता है। और ऐसे ही टेररिस्ट लोग जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय के ऊपर हमला कर देते हैं, और ऐसे टेररिस्टों को कोई भी राष्ट्रद्रोही घोषित करने को तैयार नहीं है। ऐसे लोगों पर कोई कार्यवाही होने को तैयार नहीं है। और ये जो टेररिस्ट जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय के ऊपर हमला किया जिन्होंने, ऐसे टेररिस्टों के नेता जो है, ये नेता एक महाराष्ट्र की बहुत बड़ी पार्टी है, उस पार्टी के मंच के ऊपर ये नेता देखा गया है। इससे जाहिर होता है कि ये महाराष्ट्र की बहुत बड़ी पार्टी जो है, जो खुद को भीष्म पितामह मानती है, खुद को जानता राजा वगैरह बोलती है, उनके लोग, ऐसे पार्टी के मंच के ऊपर वो नेता देखा गया जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर, मुख्यालय के ऊपर हमला करने के लिए या फिर वहाँ पर रैली निकालकर निषेध करने के लिए या फिर बंदी लगाने के लिए मांग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के बंदी आदेश के बावजूद इन्होंने मोर्चा निकाला, और ये किसी के धर्म के ऊपर
टिप्पणी करते हैं, धर्म न मानने की शपथ दिलाते हैं। आप अपना धर्म संभालो, अपने धर्म को बड़ा करो, अपने धर्म के बारे में अच्छा बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग अगर दूसरे धर्मों को बुरा भला कहोगे तो इस देश के संविधान के खिलाफ आप काम कर रहे हो, ये जाहिर होता है। और हम इसका कड़ा निषेध करते हैं जनसंघ की ओर से। आगे इसके आगे जो है जनसंघ राजनीतिक तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ है और हमेशा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी को अगर राजनीति करनी है, क्योंकि उसका जन्म ही धर्मनिरपेक्षता के लिए और मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए हुआ था। लाल कृष्ण आडवाणी और वाजपेयी जी ने 6 अप्रैल 1980 को जनसंघ से बाहर निकलकर ये बांद्रा में जो पक्ष स्थापित किया, वो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, मुस्लिम मतों के लिए किया था, धर्मनिरपेक्षता के लिए किया था। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए क्या सोचती है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक एक प्यादा है, खाली प्यादा है। मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास भले ही 1 करोड़ सदस्य हो, कई शाखाएं हो, कई अलग अलग विभाग हो, लेकिन भाजपा के लिए राजनीतिक मंच पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिर्फ एक प्यादा है। ये हर एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ कार्यकर्ता को समझना चाहिए। और हमारे इस सरसंघ चालक जो प्रणाली है, उनको बचाने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए जनसंघ के साथ जुड़ना चाहिए। हर संघ कार्यकर्ता को इसके आगे जनसंघ के साथ जुड़ना है। अगर भाजपा जो है सत्ता पिपासु हो गई है, उनको अगर सत्ता का लोभ चढ़ चुका है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक एक उदाहरण है। वो कहीं पर भी बहुत सारा राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है और लोगों को मदद करते हैं, लेकिन कहीं भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज तक दिखाई नहीं दिया। इस तरह का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस जो योगदान है, इस योगदान को भूल चुकी है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हर कार्यकर्ता को, हर स्वयंसेवक संघ को भाजपा को भूलना अब पड़ेगा। ये वक्त की आवाज है, ये काल की आवाज है, आज के दुनिया की आवाज है। और जनसंघ आपके साथ हमेशा खड़ा है, खड़ा रहेगा। इसके लिए मैं खुद अभिजीत आप्टे, जो हम हिंदुत्व के लिए हमारे वंशज, हमारे खानदान से लोग आहुति गिरे हैं। इस देश के जब फाड़नी हुई थी, उस देश का दर्दनाक हालत जब देखा था, तब हमारे ही लोगों ने उसके ऊपर अपना जो जवाब था वो दर्शाया था और उसके लिए वो सजा भी भुगते हैं। आज के तारीख में ऐसे महान हस्तियों को तो बहुत बड़े सम्मान से, समारोह के साथ में उनको सम्मान देना जाना चाहिए था, लेकिन दिया नहीं जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम वो अपेक्षा भी नहीं रख सकते, क्योंकि वो तो मुस्लिम तुष्टीकरण और क्रिश्चियन तुष्टीकरण के लिए ही बनी है, तो हम उसके क्या अपेक्षा करें। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक के हर स्वयंसेवक से हम अपेक्षा कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो जानकारी है, जो मालूमात है, जो दिख रहा है, उससे आंखें मूंद कर वो खड़े हैं। और अगर हमारे ऊपर हमला होता है, फिर भी हम उस लाठी को पीछे ही रखेंगे, तो हमारी उस लाठी का फायदा क्या है और हमारे उस राष्ट्रवाद का फायदा क्या है, जो खुद के स्वयंसेवक संघ को ना बचा सके, ना सर संघ चालक को ना बचा सके, न भले ही आप कुछ न बोलकर उनको महत्व ना देना चाहते हो, लेकिन वो लोग जो हमलावर है, जो अतिरेकी है, वो लोग इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं, ये जान लो। मैं अभिजीत आप्टे, जनसंघ की ओर से जय श्री राम, वंदे मातरम।